या हाय दोस्तों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, गोल्ड के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालता हूँ और मुझे काफ़ी सारा अप्रिशिएशन मिलता है। एंड गोल्ड पे एक नई डेवलपमेंट है जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और ये समझना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं या जो भी सराफा में रुचि रखते हैं, प्लीज इसको अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से सारा जो सोना है पूरे संसार का, अमेरिका उसको चूज के अपने कंट्री में भर रहा है। सारा जो सोना है वो फ्लाई होके इनटू यूएस जा रहा है। मतलब सोना जो है उड़ रहा है और सारा जाके यूएस में गिर रहा है। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हुई है वो लंदन से, जितनी भी सोना था लंदन से वो सोना सारा ट्रांसपोर्ट होके अमेरिका जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। और ये पूरे वर्ल्ड में इसकी डेवलपमेंट का चर्चा है और मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल फाइनेंस में। जितने भी यूएस बैंक हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गोल्ड लंदन से न्यूयॉर्क शिफ्ट कर रहे हैं। ये मास मूवमेंट का हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि अभी जो पोटेंशियल टैरिफ्स के बारे में कंसर्न्स हैं ट्रंप साहब के आने के बाद, और जो वाइडनिंग प्राइस गैप है गोल्ड का हो रहा है, वो लंदन कैश प्राइस एंड न्यूयॉर्क फ्यूचर मार्केट, इसके वजह से ये सारा गोल्ड जो है लंदन से निकल के अमेरिका में जा रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस की जो गोल्ड रिजर्व है वो दुगनी से भी ज्यादा हो गई इलेक्शन डे के दिन, विथ होल्डिंग राइजिंग फ्रॉम 50 बिलियन इन नवंबर टू अप्रोक्सीमेटली $106 बिलियन। ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है। गोल्ड अभी जो, जैसे मैंने बताया, गोल्ड अभी जो है यूके से यूएस से बेसिकली इसलिए जा रहा है क्योंकि पोटेंशियल टैरिफ्स का डर है, वाइडनिंग प्राइस गैप्स का डर है गोल्ड मार्केट्स में जो लंदन और न्यूयॉर्क में है। इसके वजह से यूएस बैंक और यूएस इन्वेस्टर सारा गोल्ड जो है यूएस को मूव कर रहे हैं और वो हेज करना चाह रहे हैं और वो इस चीज को कैपिटलाइज करना चाहते हैं इन दोनों मार्केट के बीच में। सारा गोल्ड जो है वो लंदन से उड़ के सारा यूएस आ रहा है। और इसमें जो मेजर बैंक्स जो इन्वॉल्व हैं वो जेपी मॉर्गन चेज हैं, एचएसबीसी बैंक है, ये सारे बैंक्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, 600 टन से ज्यादा और ऑलमोस्ट 20 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड हैज बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द वॉल्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी सिंस दिसंबर लास्ट ईयर। पिछले दिसंबर से है 600 टन या 20 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड ट्रांसफर हो चुका है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से। जो थ्रेट है टैरिफ का गोल्ड के ऊपर, यूएस बैंक और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सारा गोल्ड जो प्रेशियस मेटल है वो जो है न्यूयॉर्क को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज जनरली जो गोल्ड था लंदन एक गोल्ड रिजर्व के लिए सबसे अच्छा माना जाता था और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, राइट। पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि ये जो ह्यूज सकिंग साउंड है यूएस से, मतलब वो पूरा चूस रहे, उसके वजह से जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए, राइट। अब जो एनालिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है they will soon reach a record of 3,000 per troy ounce dollars. ये इस प्राइस पे एस्केलेट होने वाला है और इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स पे फर्क तो पड़ना चाहिए। अगर वहां पे रेट्स बढ़ेंगे तो यहां पे भी बढ़ेंगे, राइट। और बैंक्स जो है इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं बिकॉज उनके लिए एक इमर्जिंग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसीलिए गोल्ड, जितना भी वैल्यूबल गोल्ड है वो सारा यूके से शिफ्ट होके आपका अमेरिका में जा रहा है, यूएस में जा रहा है, न्यूयॉर्क सिटी में जा रहा है, राइट। गोल्ड मार्केट जो है उसने एक सिग्निफिकेंट राइज देखा है। कॉमेक्स गोल्ड इन्वेंट्रीज, जो गोल्ड स्टोर होता है यूएस में, उस वेयर हाउसेस को कॉमेक्स बोलते हैं, COMEX, ठीक है। और क्योंकि ये टैरिफ्स में काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा है और काफी अनसर्टेनिटी है ट्रंप के आने के बाद, इसीलिए ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि लंदन के वॉल्ट्स में गोल्ड होता था उसकी इन्वेंटरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो एक बहुत ही चिंताजनक विषय लंदन के लिए बन गया, राइट। ये सारा रीजन है कि सारा गोल्ड जो है लंदन से न्यूयॉर्क को शिफ्ट हो रहा है, राइट। अभी रिसेंट वीक्स में काफी सारा जो गोल्ड है वो लंदन से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है और बेसिकली सब टैरिफ की वजह से और जो ट्रंप के जो थ्रेट्स हैं बाकी देशों को टैरिफ की वजह से, इस वजह से ये हो रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड है जिसके वजह से ये गोल्ड जो है सारा यूएस में जा रहा है, राइट। ये डेवलपमेंट है गाइस।
इनफैक्ट आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि कनाडा और मेक्सिको पे भी टैरिफ का अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, जो कि थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, बट अल्टीमेटली फरवरी 1 से मेरे ख्याल से वो उसको लागू कर रहे हैं। सो इसके वजह से भी एक बहुत बड़ा ट्रंप। सो कि रिसेंटली जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया, वो डिक्लेयर किया कि यूएस टैरिफ्स का जो इम्पोर्ट और मेक्सिको एंड कनाडा जो है वो अभी डिले हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है अभी फरवरी 1 को यूएस प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है, जहां पे उसने 25% का टैरिफ ऑन मेटल प्रोडक्ट्स कनाडा और मेक्सिको पे लगा दिया, राइट। और आपको ये भी बता दें कि यूके के अलावा स्विट्जरलैंड जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड के बारे में, क्योंकि वहां पे भी फिजिकल गोल्ड हब्स है, राइट। कनाडा और मेक्सिको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स होते थे गोल्ड का यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। सो यूएस में जो गोल्ड इंपोर्ट होता था मेजरली कनाडा से होता था, उसके बाद स्विट्जरलैंड से होता था, कोलंबिया से होता था, मेक्सिको से होता था और साउथ अफ्रीका से होता था, राइट। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो यूएस के वेयर हाउसेस हैं, कॉमिक्स जिसे बोलते हैं, उसमें जो स्टॉक है वो 4 साल वर्थ यूएस कंज्यूमर और गोल्ड डिमांड के हिसाब से ऑलरेडी इतना स्टॉक वहां पे हो गया है, राइट। जो अब लोग कहेंगे लंदन से यूके क्यों शिफ्ट हो रहा ज्यादा, क्योंकि लंदन जो है ऑफन जो है इसको टर्म किया जाता है कि ये टर्मिनल मार्केट है गोल्ड का, राइट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड की स्टोरेज होती है, राइट। सो ये सारी इन्वेंटरी जो है लंदन वर्ल्ड से निकल के कॉमेक्स वर्ल्ड में आ रही है, और इसकी वजह से ये सारा शिफ्ट हो रहा है। सो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है गोल्ड पे, और ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये सोचा आपको शेयर करूं। जनवरी में ऑलरेडी जो लंदन वर्ल्ड में गोल्ड था, ऑलरेडी जो है दिसंबर के कंपैरिजन में 1.7% कम हो गया, राइट। और इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो गोल्ड एक्सपोर्ट्स है स्विट्जरलैंड से यूएस के लिए, एक्सपोर्ट है स्विट्जरलैंड से यूएस के लिए, वो जनवरी में ऑलरेडी 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और ये रिपोर्ट जो है स्विस कस्टम डेटा के हिसाब से है। और सिंगापुर ने भी जो है काफी सारा गोल्ड जो है यूएस को शिफ्ट किया है। सो ये गोल्ड का जो माइग्रेशन है वो बेसिकली जो है यूएस को बढ़ता जा रहा है। तो ये वॉच करने वाली फाइनेंशियल जो गोल्ड का माइग्रेशन हो रहा है लंदन से न्यूयॉर्क का, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, इसमें जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है वो है जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसके वजह से काफी सारा सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोल्ड इज बीइंग फ्लोन फ्रॉम लंदन टू यूएस। तो कह सकते हैं उड़ता सोना, राइट। और ये इंपैक्ट इतना प्रोफाउंड है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक शार्प प्राइस देखा है, जो भी विड्रॉल हो रहा है, जो भी गोल्ड वापस ले रहे हैं और न्यूयॉर्क में ले रहे हैं, उसके ऊपर एक काफी शार्प प्राइस देखा विड्रॉल्स पे, राइट। और डिप्टी गवर्नर एस डेव रैमस्टन ने अप्रोक्सीमेटली, उनका कहना यह है कि अप्रोक्सीमेटली 8,000 गोल्ड बार्स इक्वलेंट टू 2% ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑलरेडी जो है लंदन से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। अब ये सोचने की बात है कि ज्यादातर ये गोल्ड कैसे जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स गेटिंग फ्लोन, बट वैसे भी क्योंकि एक ये हाईली सिक्योर और मैथमेटिकल प्रोसेस से जाता है, तो लंदन वर्ल्ड से एयरपोर्ट तक जो है ये ग्राउंड ट्रांसपोर्ट पे जाता है। बिफोर रीचिंग यूएस, गोल्ड ऑफर मेक्स अ स्टॉप इन स्विट्जरलैंड में होता है, वेयर रिफाइनर्स मेल्ट एंड रीशेप द बार्स इनटू साइजेस दैट कंप्लाई विद कॉमेक्स कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूयॉर्क के लिए। सो ये 3 वे प्रोसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। अब इससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है? इंडिया पे फर्क अभी नहीं तो बाद में जरूर पड़ेगा। और ऑलरेडी जो हमारे इंडिया के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को, अभी मतलब कल की न्यूज़ है, कि इंडिया को पार्टली जो है गोल्ड बार इंपोर्ट्स जो है स्विट्जरलैंड से यूएस की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। सो स्विट्जरलैंड के पास करीब 35% ऑफ इंडिया गोल्ड बार इंपोर्ट्स है। So that is what the GJEPC, which is the Gold and Jewelry Export Promotion Council, has recommended a partial shift of gold as well as silver bar imports from the UK, gold from Switzerland to US and silver bars from UK to US for the same reason. The UK accounts for 41.54% of India's imports. So ये सारी सिनेरियो है गोल्ड और सिल्वर में, और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से थोड़ी वरीसम भी है। और इसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस पे और गोल्ड की जो प्लानिंग होती थी जनरली हर जगह हर कंट्री में गोल्ड इंपोर्ट्स की, वो थोड़ा सा डिसरप्ट होगी और उसमें काफ़ी सारी चेंजेस होंगी। सो
ये जो हो रहा है, ये एक लोग एक्सपर्ट्स यही क्लेम कर रहे हैं कि ये टैरिफ की वजह से हो रहा है, जो थ्रेट है टैरिफ के लिए उसके लिए हो रहा है, बट ये पूरी बात एक्सप्लेन नहीं करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस पर आंख गड़ा के इस पर नज़र रखे रहें और गोल्ड के बारे में हम अपना अपडेट हमेशा लेते रहें, बिकॉज द एंटायर गोल्ड सप्लाई चेन अराउंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इंटरेस्टेड इन बुलियंस एंड गोल्ड एंड सिल्वर, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंटेंट पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।